शरीफ बन के लेटा हुआ है। आ रहा है हमारे घर का महाराजा एस्ट्रो। चल पहले सबसे हाय बोल। Hey guys, hi. अभी मैं आप लोगों को वीडियो कॉल पे दिखूंगा कुछ दिन। I'll see you guys soon in person on the camera. तब तक मम्मी को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के लिए भी अपील हो गया है। आप लोगों को बताऊं, कल घर छोड़ के भाग गया हमारा एस्ट्रो। चीची नीचे भागी है। वैसे तो इतने वॉचमैन रहते हैं गेट पे, तो वो तो पकड़ ही लेंगे, मगर ये भाग गया। पटाखा फूटा तो पटाखे की आवाज सुन के, और गेट लॉक नहीं था, ऐसे भेड़ा हुआ था, धक्का मार के और नीचे भाग गया। मम्मी अब सिर्फ वो लगा के नहीं छोड़ सकते, ये कूद के खोल। अरे इलेक्ट्रीशियन बुलाया था, राधा कृष्ण भगवान की फोटो भी लगवाई, सब उसके लिए काम था, स्विच चेंज करवाया, ये भाग गया। और मैं गई थी फॉल्स पीको में साड़ी देने के लिए बाहर। अच्छा। हाँ, ये भगोड़ा भाग गया कल घर से। ये देख, ये रहा, कितना शरीफ बन के लेटा हुआ है। एस्ट्रो चल, कल भाग गया। आपको पता है, हमारा एस्ट्रो घर छोड़ के भाग गया। भगोड़ा है, भगोड़ा कभी नहीं करता है पटाखा। मैंने आपको बताया ना प्रीवियस व्लॉग में कि पटाखा अगर आवाज आ जाए पटाखे की, तो इसका जीना हराम, बिल्कुल दुश्वार जीना इसका। फिर ये वो हाँपेगा, सांस फूलती है इसकी, और जगह जगह जाके टॉयलेट करेगा डर के मारे। तो हम लोग इसलिए वॉशरूम को फिर उस टाइम तक खोल के छोड़ते हैं कि इसको जाना है। इतना डरता है, इतना डरता है ना। ये खाना खाएगा, ट्रीट देने से ट्रीट नहीं खाता है। अब सोचिए कि कितना हाई लेवल वाला डरता है पटाखे की आवाज से। वैसे जो पेट होते हैं डॉगी, वो डरते ही हैं इतनी आवाज से, ये कुछ ज्यादा ही डरता है। और जब पटाखा छूटेगा तब ये मेन गेट के पास में बैठ जाएगा, उसको कुचुर कुचुर करेगा कि खोलो, मुझे भागना है। इसके दिमाग में ये सेट है कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो यही सोच के कल भाग गया ये। वो तो अच्छा हुआ चीची भागी भागी नीचे गई है। मैं गई थी फॉल्स पीको में साड़ी देने के लिए। चीची भाग के गई नीचे, तो हमारे ब्लॉक के नीचे ही खड़ा होके और देख रहा था, आंचल आवाज दे रही थी। वैसे तो वॉचमैन रहते हैं, नहीं भाग पाएगा, बट फिर भी ये ऐसा इसने अपनी लाइफ में पहली बार किया है, डरता है। ये इतने मटर मम्मी छील के गई हैं, ये सारे मम्मी ने ही छीले हैं। मैं अब लेके बैठी हूँ। मम्मी फिर ले आई मटर 5 किलो, और 5 किलो मटर मिले हैं 100 रुपए के, 20 रुपए किलो, इसलिए। बस यहाँ फिर से मटर आ गए थे और छीलने में बैठ गई हूँ। और एक बाउल तो मम्मी ही छील के गई हैं। अब तो मटर जाने को हो गए। और ये वाले जो मटर आए हैं ना, इनमें से बहुत सारे मटर ख़राब भी हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा जो मटर होता है वो नहीं है। अब इतने बाकी हैं और ये छिल चुके हैं। सो जो छिल चुके हैं बस उनको मैंने बांध के और फ़िलहाल फ्रिज में रख दिया था सामने। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मटर छीलने वाला जो काम होता है ना, वो आदमी बिल्कुल फ्री अगर बैठा हुआ है तब तो बैठ जाए। 5 किलो मटर छीलने में समय भी बहुत अच्छा खासा लग जाता है। तो वही मैंने सोचा कि जब मैं बैठूंगी मटर छीलने के लिए, तब तक मम्मी छील रही थी, क्योंकि हम सुबह की चाय साथ ही पीते हैं। तो बस मैंने फटाफट दोपहर का जो खाना है वो बना लिया था। मटर छीलने से पहले दोपहर के खाने का पूरा बंदोबस्त करके बैठी थी। ये करेला बनाए हैं, प्याज मिर्ची डाल के, रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, मैं ही खाती हूँ करेला। ये दाल आई है मम्मी के घर से, पालक मूंग की दाल। दाल कल वाली जो अरहर की है वो भी 1 कटोरी के करीब बच गई थी। भिंडी, प्याज मिर्ची नींबू डाल के, थोड़ी दाल थी इसलिए चावल, और चावल थोड़े से बढ़ा के इसलिए बनाए हैं
शाम को फ्राइड राइस बनाने का मन है। पहले से चावल बना हुआ रहेगा तो फ्राइड राइस अच्छी बनती है। रोटी, दोपहर में खाना पीना खाने के बाद में अब डायरेक्ट मैंने कैमरा उठाया है शाम को, और शाम को सारे ही मटर जो हैं वो छील के किए कंप्लीट। और अभी इनको जैसे कि जिपलॉक बैग वगैरह में रखते हैं वैसे मैं नहीं रख रही हूँ, अभी मैंने फ्रिज में लगाए हैं। और मेरा जो फ्रीजर है वो अभी मटर से एकदम ठसाठस भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मटर छील छील के और उसको जिपलॉक बैग में मैंने लगा दिए हैं, तो काफ़ी दिन चलेंगे। और ये मटर मैंने बाहर इसलिए रख दिए हैं फ्रिज में कि अभी जैसे खाना पीना बनता है, एक आध बार अगर इच्छा हुई कि हाँ भाई मटर के पराठे बनाने हैं या पूड़ी बनानी है भर के, तो इसका मैं बना लूँगी। और यहाँ बना रही हूँ आंचल के लिए फ़्राइड राइस। तो सुबह बढ़ा के ही चावल मैंने बना लिए थे, और मुझे फ़्राइड राइस इतनी पसंद नहीं आती है। अगर भिंडी है तो फिर मैं भिंडी ही खाती हूँ। मैं तो खाना खा चुकी हूँ, ज़रा सी एकदम फ्राइड राइस बना रही हूँ आंचल के लिए। मैंने तो भिंडी रोटी खा लिया, भिंडी अच्छी लगती है मेरे को। अब देखिए जैसे हम लोगों का ना ये एक मतलब रोज़ रोज़ का रहता है कि भाई सुबह क्या बनाया जाए, दोपहर के लिए क्या बनाया जाए, रात के लिए क्या बनाया जाए। तो बच्चे जो पसंद करते हैं, तो कभी कभी क्या मैं वीक में एक दिन तो ऐसा कर ही लेती हूँ कि चावल मैंने बढ़ा के बना लिए दोपहर को, और शाम को मैं फ़्राइड राइस बना देती हूँ। अब जैसे मशरूम वगैरह भी इकट्ठा सारा सब कुछ मिक्स करके भी मैं बनाती हूँ, मिक्स फ्राइड राइस बोलते हैं उसको। आज था मेरे पास मशरूम बट मैंने डाला नहीं है। और आंचल को पनीर बहुत पसंद आता है, तो बस पनीर मैंने डाल के और थोड़ी वेजीज डाल के बना दी है। वैसे उसका ये है कि कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसमें चावल या फिर जो कार्ब्स होते हैं वो कम हो और वेजीज ज़्यादा हो, तो बस वही मैंने उस हिसाब से उसके लिए बना दिया। एकदम सिंपल वे में घर पे फ्राइड राइस बन के रेडी है। अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल लीजिए, पनीर डाल लीजिए, पनीर के साथ में मशरूम भी डाल सकते हैं। मेरे पास मशरूम बट मैंने डाला नहीं है, पनीर ही डाला है, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो बस बना के और मैंने उसको आवाज़ दी है कि बेटा खा ले, और गरम गरम बनता है ये सब, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं होता है। और बस यही काम रह गया था, ये करने के बाद में भी इतने बर्तन देखिए हुए हैं, सारा धो माज के, और उसके बाद में मैं रात को फ्री हुई थी। और अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो काफ़ी कुछ काम हमेशा की तरह निपटा के और बस जाऊँगी घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और 10 या 12 दिन के बाद में ये जो मनी प्लांट है इसमें बस नीचे में पानी भर देती हूँ। इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर कभी बाहर भी जा रहे हैं, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो 10-12 दिन मतलब कोई टेंशन नहीं है। वो जो नीचे पानी भर देते हैं उससे प्लांट एकदम अच्छा रहता है। ये सिस्टम अच्छा है। और बड़े बड़े जैसे मंगा लो गमला प्लांट के, तो अगर ऐसे वाले ही मिलते हैं ऑनलाइन साइट पे, ये उगाव से है, ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो वो तो बहुत ही अच्छा है कि बड़े बड़े मिल जाए तो उसको एक बार नीचे फुल कर दो पानी
और कहीं भी जैसे जाओ, क्योंकि प्लांट फिर खराब हो जाते हैं ना, पीछे से कोई पानी नहीं देता है। तो पूजा कर लूँ फिर बात करूंगी आपसे। वैसे नीचे सब्जी वाले भैया बैठ गए हैं, साग सब्जी भी लेके आऊंगी पूजा करके। और यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, और उसके बाद में फिर नीचे गई, साग सब्जियाँ सारी लेकर के आई। सब्जी वाले भैया बैठे थे, और ये बिल्कुल अपना धुला हुआ एक कॉटन का मैंने दुपट्टा ले लिया है और उसमें ये सारी सब्जियों को काट लिया है। तो अब आप अपने हिसाब से कैसे, मतलब सब्जियां आपको पसंद है अचार में, कुछ जैसे क्यूब्स में भी काट के बनाते हैं, कुछ ज़्यादा छोटी काटते हैं, कुछ लंबाई में काटते हैं, मैंने ऐसे काटी हैं। तो मूली है, गाजर है, और जो फूल गोभी है वो ली है। कुछ मैंने अदरक लिया है, कुछ 2 इंच के करीब अदरक ले लिया था और ऐसे मैंने कट कर लिया है। सारी साग सब्जियों को अच्छी तरीके से धो के, छील के, और तब मैंने काटा है। और यहाँ मैं रख रही हूँ सुखाने के लिए। तो फूल गोभी भी है, और बाद में मैंने इसमें ऐड की है हरी मिर्ची भी थोड़ा चीर के, और मटर। तो मिक्स वेजिटेबल अचार मैंने बनाया है, और बड़ा ही बढ़िया बनता है, और बहुत ही इजी वे में आपको रेसिपी दूंगी। आने वाले व्लॉग में आपको इसकी रेसिपी मिलेगी, क्योंकि इसको ज़रा सुखाने में भी समय लगता है। तो मैंने ये सुबह इस तरीके से सुखाया और शाम तक इसको सूखने दिया है पंखे की हवा में। इसको धूप में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यहाँ बना रही हूँ तुरई और आलू की सब्ज़ी, जिसको कोलकाता में झींगा बोला जाता है। तो तेल गरम हो गया है सरसों का, उसमें मैंने जीरा डाला है और डाल रही हूँ प्याज। बड़ी ही बढ़िया लगती है ये सब्ज़ी। और ये जो तुरई की सब्ज़ी है ये शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए, फ़िलहाल इसमें जो प्याज डाली थी वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गई थी। तो ये 1 टमाटर और हरी मिर्ची को बीच में से चीर के कट कर लिया था, डाल दिया है। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, मिक्स किया है। और टमाटर को जैसे पूरा सॉफ्ट होने तक मैंने ऐसा वेट नहीं किया है। थोड़ी सी हल्दी डाली है, और साथ के साथ ही मैंने डाली है सब्जी। 1 आलू मैंने इसमें मिक्स किया था। और ज़रा सा मैंने नमक को ऐड किया है, और तुरई में नमक बहुत ही जल्दी चटक जाता है, तो थोड़ा रोक के ही डालिएगा। बस मिक्स किया है, पानी इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तुरई जो है वो अच्छा खासा पानी को रिलीज़ करती है। तो मुझे ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए थी, और ये रोटी में बहुत अच्छी लगती है। अब ये 1 आलू डाला है, छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, आलू गल भी गया है। इसमें क्या करती हूँ मैं कि ये जो छोटे छोटे 2 पीस आलू मैं ले लेती हूँ, बाकी आलू सब साइड कर देती हूँ। आलू आंचल भी नहीं खाती है, बट आलू चिंकी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। उसके खाने में तो आलू नहीं रहे तो मतलब खाना उसका इनकम्प्लीट है। तो सब्ज़ी यहाँ बनके हो गई थी तैयार। डाला है मैंने हरा धनिया। इस तरह से आप बना के ट्राई कीजिएगा। मसाले कुछ कम या ज़्यादा, तेल कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट खा के देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी सब्ज़ी। और बस उसी कढ़ाई को धो के मैंने दोबारा से यहाँ पे डाला है सरसों का तेल, और एकदम नॉर्मल वाला जो मसाला होता है ना, बस उसी के साथ मैंने बनाया है मशरूम मटर मसाला। तो सबसे पहले लहसुन डाल रही हूँ, इसमें इसका टेस्ट अच्छा आता है। और जो मसाला मैंने पीसा है मिक्सर ग्राइंडर में, इसमें मैंने लहसुन नहीं पीसा है। इसमें 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अदरक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें ना तो मैंने दही डाली है इस सब्ज़ी में, और ना ही मैंने क्रीम डाली है। पहले मैंने क्रीम के साथ आपको शेयर की है ये सब्ज़ी। और मसाला डालते ही साथ में ही मैंने डाल दिए मटर, जो रात में छील के रखे थे। तो ये तो फ्रोज़न है नहीं, इनको पकने में लगेगा समय। और बस जैसे खाना बनाती हूँ मैं, तो जैसे जैसे खाना बनता जाता है सारा सामान साइड करके मैं साफ़ सफाई तुरंत करती रहती हूँ। ये सामान उठा के अपनी जगह पे रखा, यहाँ पे पोछा लगाया, फिर मतलब ऐसे करते रहो तो इकट्ठा सामान नहीं होता है। और कई बार तो ज़्यादा जैसे खाना बनता है, लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाई, 6-7 वैरायटी बना ली, 5-6 बना ली, तो काउंटर टॉप तो ऐसे भर जाता है कि देख के मतलब हेडेक होने लगता है। तो साथ के साथ ही सामान हटाते पोंछते चलो तो वो इकट्ठा होगा ही नहीं, और समय की भी बहुत बचत होती है। मसाला पक गया है यहाँ पर, और इसमें से अभी ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ है। नीचे हल्का सा जैसे लगने लगा मसाला, जो इस एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो सूख रहा है। इसी टाइम पे मैंने डाल दिया है मशरूम।
मशरूम को क्लीन करने का तरीका मैंने कई बार शेयर किया है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इसको डाल के इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सी मुझे बनानी थी। और ये मेरी आंचल की फेवरेट सब्ज़ी है, मेरी आंचल की यानी कि मेरे बच्चे की फेवरेट सब्ज़ी है। मशरूम मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, आंचल हद से ज़्यादा पसंद करती है मशरूम। तो इसको बस हल्का सा मैंने नमक डाला है, बाद में चेक कर लूँगी नमक, और मिक्स करके मैंने ढक दिया था। और मैंने भी कल सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखी हैं रजनी जैन जी की, जिनका चैनल रजनी चटोरी के नाम से है। और उनका जो बेटा है 17 साल का, वो मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो नहीं रहा। बड़ी ही दुखद बात है ये, बहुत दुख की बात है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जब से मैंने इस पोस्ट को देखा है, इतना दुख हुआ है मुझे ये पोस्ट देखकर। तो उनके माता पिता पर तो क्या ही बीत रही होगी, क्योंकि जिसका जाता है वही जानता है। बस एक ही प्रार्थना है ईश्वर से कि कभी भी किसी माता पिता को ऐसा दिन ना देखना पड़े। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उनके माता पिता के साथ साथ उनके पूरे परिवार को इतना कठिन समय सहने की शक्ति दे। किसकी कितनी ज़िंदगी लिखी है ये तो ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं जानता है। चलिए इसी के साथ व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। बस ये जो साग सब्जियाँ मैंने सुखा दी थी, उसमें मैंने कुछ मिर्चियों को बीच में से चीर के उसको भी मैंने सुखा दिया है। और बस तब तक यहाँ पर ये सब्ज़ी भी बनके हो गई थी तैयार। और इसमें मैंने गरम मसाला ऊपर से नहीं डाला है, हरा धनिया डाला है। ऐसे भी बिल्कुल इजी वे में आप बना के मशरूम खा सकते हैं अगर आप मशरूम को पसंद करते हैं तो। सब्जी बनाने के बाद फटाफट मैंने आटा गूंदा है और रोटियां बनाई है। अभी आपको एक तरीका मैं बताती हूँ कि अगर आपकी रोटियां जैसे बच जाती हैं, फ़िलहाल मेरे पास में ना के बराबर बची हैं, एक ही रोटी मेरी रात की बची हुई है, तो उसका ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं अभी आपको बताऊँगी। कोई रोटी हटाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो रोटियों से कई तरीके का नाश्ता बन जाता है, और मेरे घर में तो रोटियां जैसे बचती हैं तो चिंकी ज़्यादा पसंद करता है। मैं जो बासी रोटियां बचती हैं उसका भी मैं पिज़्ज़ा बना देती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो बस यहाँ रोटियां फटाफट बेल के मैंने, और 4-4 5-5 रोटियां मैं एक साथ ही सेकती हूँ तो जल्दी भी हो जाता है और रोटियां अभी ज़्यादा बनानी भी नहीं पड़ती हैं। और एस्ट्रो है, मैं हूँ और आंचल है। देखिए ये रात की रोटी है और ये 3-4 रोटियां मैंने अभी सेकी हैं। तो एक गरम रोटी को रखिए, उसके ऊपर रात वाली रोटी रखिए, फिर उसके ऊपर गरम रोटी रखिए। इस तरह से अगर रख देंगे और खाने के टाइम पे आपको गरम भी नहीं करनी पड़ेगी रोटी। और ये एक मतलब आपस में जैसे एक के नीचे एक रहती है ना, तो अपने से गरम भी हो जाती है और खाने में कोई बता भी नहीं सकता है कि ये रात की रोटी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, रोटियों को मतलब आराम से आप इस तरह से रख के और खा सकते हैं। और बासी रोटी में कुछ भी ख़राब नहीं होता है, कोई गैस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, जो बासी रोटी होती है वो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें फाइबर कहीं ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। रोटियां कभी भी अपने घर में आप गिन के मत बनाइए। 2-4 रोटियां ज़्यादा रहेंगी तो वो खा लिया जाएगा, मगर गिन के रोटियां कभी मत बनाइएगा, बहुत अपशगुन होता है। आ रहा है हमारे घर का महाराजा एस्ट्रो। एस्ट्रो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है उसको इस टाइम पे, उसको इस चेयर पे बैठना बहुत पसंद है। एस्ट्रो आज इसी में नीचे जा रहे हैं। वाह, एक राउंड और लगा के लिया वहाँ से। कितने आराम से बैठा, ये झूला झूलेगा पता है, अगर इसको मेला में ले जाएं तो झूला आराम से झूलेगा, इसको अच्छा लग रहा है। छोड़ दो पास। एस्ट्रो ट्रीट
खाली ट्रीट के नाम से देखा देगा। नीचे वाह मेरी बेटी, चलो चलो नीचे चलो। ओ दुखी आत्मा। 1 2 1 2 1 2 1 2। सो यहाँ हो गया था मेरी लंच का टाइम और बस मैं लंच लेके बैठती हूँ और मेरी हाउस हेल्पर एंटर करती है। ये रोज़ की टाइमिंग है। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।